हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3.3 का प्रश्न क्रमांक 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो हमें स्टेटमेंट दिया है, निम्नलिखित समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए अगर उनका अस्तित्व हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक बदल जाती है। यहाँ से फर्स्ट एक इक्वेशन बनेगी। सेकंड, यदि हर में एक जोड़ दें तो अंश में कुछ नहीं करना, अंश को वैसे रखना, हर में बस जोड़ना है एक, तो 1/2 में हो जाती है। तो भिन्न में ज्ञात करना। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन 3.2 में भी किया है, भिन्न से रिलेटेड वाला, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो इसको हल करते हैं, है ना। तो माना अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या होती है? भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बटे हर। तो अंश क्या है हमारा x और हर क्या है हमारा y। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में घटा दे, अंश यानी x में एक जोड़ देंगे और अंश में एक जोड़ देंगे और हर में एक घटा देंगे तो भिन्न काय में परिवर्तित हो जाएगी, एक में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे ये भागित में तो काय में चले जाएगा गुणा में। x प्लस वाई वाई नहीं है 1 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। यहाँ से y का इधर पक्षांतर तो x माइनस वाई बराबर से माइनस का, ये प्लस का किधर करके माइनस का x, तो x माइनस वाई बराबर से माइनस का 2, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो समीकरण बना क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अंश को वैसे ही छोड़ना है, अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, हर में एक जोड़ना है, हर मतलब y में एक जोड़ना है। तो अंश वैसे ही रहेगा, हर में एक जोड़ेंगे तो y में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 में परिवर्तित हो जाती है। तो ये भागित में तो काय में जाएगा, गुणा में तो 2x बना लेगा और 21 में गुणा करेंगे तो y प्लस 1 ही रह जाएगा। y का इधर पक्षांतर तो 2x माइनस का y बराबर से 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो y है, y के गुणांक क्या है, बराबर है, और उसके चिन्ह भी आपस में क्या है, बराबर है। जब चिन्ह बराबर हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x माइनस वाई माइनस दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई बराबर इसमें माइनस का 2 और माइनस का 1। ठीक, ये x माइनस वाई ऐसे ही माइनस का अंदर गुणा तो ये माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का y, 2 और कितना जगह माइनस का 3, y से y कैंसिल, 2x में से एक जाएगा तो बचेगा माइनस का x माइनस का 3, माइनस का माइनस गुणा, तो x बराबर से कितना आ जाएगा 3। अभी एक x का मान कायम रहे, समीकरण नंबर किसी में रख लो, 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर से माइनस का 2, x का मान 3 माइनस वाई बराबर से माइनस का 2, माइनस वाई बराबर से माइनस 2, ये प्लस का 3 इधर करें माइनस का 3, तो माइनस वाई बराबर से माइनस का 5 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक, तो यहाँ पे भिन्न में निकालना था, तो भिन्न क्या है, x बटा y, तो x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना आया 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष के पश्चात, पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इससे रिलेटेड की जो एज वाले क्वेश्चन ही हमने प्रश्नावली 3.2 में भी हमने करा है। तो माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है ना। तो स्टेटमेंट 5 वर्ष के पूर्व है पहले, तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, तो क्या बनेगा, नूरी की आयु तो 5 साल पहले की जाएगी x माइनस 5 वर्ष की, सोनू की आयु वो y माइनस 5 वर्ष। तो स्टेटमेंट में क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु x माइनस 5, सोनू की आयु y माइनस 5 की 3 गुनी, x माइनस 5 बराबर 3 का अंदर गुणा 3y माइनस का 3 5 15, x प्लस का है तो माइनस का 3y माइनस का 15 माइनस का 5 है तो प्लस का 5, तो x माइनस 3y बराबर से 15 में से 5 है तो माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। इसका दूसरा स्टेटमेंट में क्या है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में नूरी की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष, सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। तो स्टेटमेंट में क्या है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। x प्लस 10 y प्लस 10 का 2 गुना, तो x प्लस 10 बराबर से 2 का अंदर गुणा कर 2y और प्लस में 2 है 20, ये हो जाएगा x प्लस का है तो माइनस का 2y, 20 प्लस का है तो माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर से 20 में से 10 जाएगा तो 10, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे, देखो x का जो गुणांक है दिख रहा है क्या, हाँ ये जो x का जो गुणांक है यहाँ पे भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो दोनों गुणांक 1 है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। तो 1 में क्या है, x माइनस 3y माइनस x माइनस 2y बराबर से माइनस 10 यहाँ पे इसमें माइनस 10 है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह किया और ये 10 आ गया। x माइनस का 3y माइनस के अंदर गुणा, तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2y बराबर से 10 और 10 माइनस का 20, ये x से x कैंसिल, 3x में से 2 जाएगा तो 3y में से 2y जाएगा तो माइनस का y बराबर से माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर से कितना आ गया 20। अब ये y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ये बाजू में y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या, x माइनस का 2y बराबर से 10, तो x माइनस 2 y का मान कितना 20 बराबर से 10, तो x 20 दूनी 40, तो x वजह से 10 माइनस है तो प्लस 40, तो x वजह से कितना जाएगा 50, है ना।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। आई होप आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।